शैतान। शैतान का 20वां हिस्सा है, 20th पार्ट ऑफ शैतान। Ignorant people want to get rid of Satan by paying a huge amount which has no proof of its existence. There is no value of such entity in science. भोले भाले लोग हजारों रुपए देकर एक ऐसी शक्ति से निजात पाने आते हैं जिसके वजूद का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिसके वजूद की विज्ञान की नज़र में कोई कीमत नहीं है, विज्ञान की नज़र में कोई कीमत नहीं है। शैतान के नाम पर लोग भूत प्रेत, निशाच, जिन और जाने कितने भैरव बाबा, ये बाबा, पहलवान वीर बाबा, तो फिर क्या ये पीर बाबा, सूफी बाबा, ये बाबा हैं, साईं बाबा, ये सब पकड़े हुए हैं। तो इससे मुक्ति पाने के लिए लोग जो है हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, तो कहीं किसी धर्मस्थल पे जा कर के मुर्गा मुर्गी काटते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, कहीं शैतान नस्ल वाले जो पुजारी पुरोहित होते हैं वो उनको चंदा देते हैं, उनको कुछ पैसा देते हैं कि आप जो है ये भूत प्रेत निशाच और चुड़ैल और ये सब डाइन इनको भगा दीजिए, हमारे ऊपर जाने बुरी आत्मा कोई आ गई है। तो शैतान नस्ल के लोग हैं, जानते ही हैं कि चुतिया है ये, उससे पैसा वैसा सब ले लेते हैं और थोड़ा सा दारू ले लिए, मांस ले लिए, अंडा ले लिए, नींबू ले लिए, फिर क्या नारियल ले लिए और चुनरी ले लिए और कहा उसको थोड़ा ऐसे झाड़ फूंक करके अगड़म बगड़म करके कहे कि जाओ भाग जाओ, सब सही है, सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सारी दुनिया में चल रहा है, जहाँ भी अशिक्षा है, अज्ञान है, उनके बीच में ये शैतान नस्ल के जो पुरोहित हैं लूट खा रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसे ही लूट रहे हैं। तो वही कहा गया है कि भोले भाले लोग हजारों रुपए देकर एक ऐसी शक्ति से निजात पाने आते हैं जिसके वजूद का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिसके वजूद की विज्ञान की नज़र में कोई कीमत नहीं है, विज्ञान की नज़र में कोई कीमत नहीं है। अब ये विज्ञान का ज़माना है, साइंस इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस ज़माने में कोई देव देवी पर को नहीं माना जाता है कि कोई देव बैठा है, कोई देवी बैठी है, देव देवी हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, फिर क्या आसमान के ऊपर बैठे हैं, आसमान में आसमान, पता नहीं कितने आसमान, और जो है ज़मीन पर जो है भूत प्रेत निशाच चुड़ैल डाइन पता नहीं क्या क्या है, पहलवान बाबा, ये बाबा, वो बाबा, कहीं पूँछ वाला बाबा, कहीं सींग वाला बाबा, सूंड वाला बाबा, ऐसे सब बाबा। तो विज्ञान इनको नहीं मानता है, आज के ज़माने में विज्ञान इनको नहीं मानता है। अगर विज्ञान की सही पढ़ाई दुनिया में की जाए तो ये सब काल्पनिक जो भूत प्रेत हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन शैतान नस्ल वाले हैं, जानते हैं कि कुछ चूतिए रहेंगे इस दुनिया में, उनको बेवकूफ़ बना के लूटते रहो, उनको लूटते रहो, वो करेंगे, उनका काम है, उनका ही धंधा है। When God does not favor, then Satan is available with his favor. Satan never delays, he is always present to cheat. जब ईश्वर नहीं सुनता है तो शैतान सुनता है, जब ईश्वर नहीं सुनता है तो शैतान सुनता है। शैतान देर नहीं करता, तुरंत आ जाता है। हमारे भारत में जो है बहुत धर्म के लोग हैं, वो कहते थे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, कहते थे। और जब ये शैतान लोग आए, बोले ऊपर देव बैठा हुआ है, तो लोग जो है फिर देव को पुकारना शुरू कर दिए कि हे देव मेरा दुख दूर कर दो। अब देव नहीं आया, ईश्वर नहीं आया, भगवान नहीं आया, तो शैतान हाजिर हो गया। अरे हमको बताओ, वो आए चाहे ना आए, हम सही कर देंगे, हम नींबू काट देंगे, नारियल फोड़ देंगे, चुनरी चढ़ा देंगे, तो क्या कर देंगे, भूत प्रेत पिशाच सब भगा देंगे, हम तो ऑलराउंडर हैं। तो ये शैतान नस्ल के लोग भारत के मूल निवासियों को हजारों साल से लूट खा रहे हैं, उनकी धन धरती को अपने नाम पट्टा कर लिए
आज हमारे भारत देश के जो है मालिक बन गए ये शैतान। भारत का मूल निवासी यहाँ गुलाम बन गया, यहाँ गुलाम बन गया। तो वही कहा गया है कि जब ईश्वर नहीं सुनता है तो शैतान सुनता है, जब ईश्वर नहीं सुनता है तो शैतान सुनता है। शैतान देर नहीं करता है, तुरंत आ जाता है। अब जो अशिक्षित हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं ये देव तुम ऊपर बैठे हो, आ जाओ मेरा दुख दूर कर दो। वो नहीं आता, नहीं आता। वो शैतान जो है तुरंत हाजिर हो जाता है। अरे मैं कर दूंगा सब, मैं तुम्हें सही कर दूंगा, तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, बस मुझको ये दे दो, पैसा दे दो, अंडा दे दो, मांस दे दो, मछली दे दो, सब दे दो, हम ठीक कर देंगे। लोग हैं अशिक्षित अज्ञानी, करते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है, देश दुनिया में चलता रहता है। सेल ऑफ सोल provides the worldly blessings after death, instead the suffering in hell. This cell is fully competent. This cell is fully competent. आत्मा की बिक्री मृत्यु के बाद नारकीय पीड़ा के बदले कोई भी सांसारिक आशीर्वाद देने में सक्षम है। कोई भी सांसारिक आशीर्वाद देने में सक्षम है। आत्मा की बिक्री मृत्यु के बाद लोगों का जो अंतर मन है उसको लोग बेच देते हैं, ये नहीं समझते हैं कि कोई जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है उस पर विश्वास क्यों करते हो, क्यों आसमान की तरफ देखते हो, देव को देखते हो, देवी को देखते हो, और उसके बदले में जो है शैतान नस्ल वाले पुरोहित जो है धरती पर तुमको लूटते हैं और कहते हैं कि हमको इतना दान दे दो, दक्षिणा दे दो, मरोगे तो तुमको जो है 5 स्टार होटल बुक हो जाएगा, इंद्र का दरबार मिलेगा, फिर का बिरयानी मिलेगी, और वहाँ जो है अप्सराएं डांस कर रही होंगी। लोग इसी चक्कर में जो है इसी चक्कर में उनको दान दक्षिणा देते रहते हैं, ज़िंदगी भर देते रहते हैं। मरने के बाद कौन लौट के आया बताने के लिए कि ऊपर गए तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वही कहा गया है, साहित्य की लाइनें हैं जो साहित्यकारों ने शैतान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उसी में से ये लाइन है कि आत्मा की बिक्री मृत्यु के बाद नारकीय पीड़ा के बदले कोई भी सांसारिक आशीर्वाद देने में सक्षम है। लोग अपने अंतर मन को बेच देते हैं। ये साहित्यकारों का कहना है। शैतान इज द लॉर्ड ऑफ लाइज। शैतान झूठ का भगवान है। शैतान सही देखा जाए तो शैतान झूठ का भगवान है। यानी शैतान जो है झूठ बोल करके अपना धंधा चलाता है, रोजी रोटी इस दुनिया में चलाता है। अज्ञानी और अशिक्षित लोगों को चूतिया बनाता रहता है। कहता एक देव है, सूरज को लील गया, एक देव मेरा है, वो चांद को लील गया, हमारा एक देव है, समुद्र पूरा पी गया, हमारा एक सूंड वाला देव है, तो फिर क्या हाथी, फिर क्या जो है ऐसे पूंछ वाला देव है। ये बस इनके नाम पर लड्डू चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ, और हमको खुश रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो शैतान इसी तरह से जो है लोगों को, अशिक्षित और ज्ञानी लोगों को चूसता रहता है, उनको चूतिया बनाता रहता है, उनको लूटता रहता है, उनको शोषण करता रहता है। तो वही कहा गया है कि शैतान इज़ द लॉर्ड ऑफ लाइज। शैतान झूठ बोलता रहता है कि मेरा देव जो है गया, सूरज को लील गया, अब लड्डू चढ़ाओ, अब ये चढ़ाओ, अब वो चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ। ऐसे ही शैतान झूठ बोलता रहता है। हमारे भारत देश में तो झूठ बोल करके हमारे पूरे भारत के मूल निवासियों को लूट गया, एकदम से लूट गया, उनको कंगाल कर दिया और अपना धनवान हो गया। हमारे मूल निवासी कंगाल हो गए और ये शैतान भारत देश में धनवान हो गया, भारत देश का मालिक बन गया। सबसे बड़ी बात है, भारत देश का आज ये मालिक बन गया। और भारत के मूल निवासी जो 90% इस देश के अंदर हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो इन शैतानों के गुलाम हो गए, हमारे भारत देश में।